सो आज हम डिस्कस करेंगे स्वीट क्रेविंग्स को। स्वीट क्रेविंग्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं और उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो लोग सामने आए जो डाइटिंग करते हैं, वेट लॉस की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं और फ़ौरन से स्वीट क्रेविंग्स होने लग जाती हैं और वेट लॉस की सब प्रोग्रेस को तबाह कर देती हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वीट क्रेविंग्स होती क्यों हैं। Hello, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is your nutritionist तहरीन। आपने अगर सफिशेंट खाना नहीं खाया या आपके खाने के अंदर तमाम फूड ग्रुप्स नहीं थे तब आपको स्वीट क्रेविंग्स होंगी और ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा होती हैं जो कि क्रैश डाइटिंग करते हैं। नंबर 1 इज़ ड्रिंक वाटर फर्स्ट। अगर आपको एकदम से स्वीट क्रेविंग्स, शुगर क्रेविंग्स होने लगे, मीठा खाने का अचानक से दिल करने लगे, तो समटाइम्स ये आपकी बॉडी का फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है डिहाइड्रेशन का। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है या वो डिमांड करती है कि उसको पानी प्रोवाइड किया जाए, फॉल्स क्रेविंग्स होती हैं। मतलब कि कमी तो आपकी बॉडी में पानी की है लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको मीठा चाहिए। जैसे ही आपको स्वीट क्रेविंग स्टार्ट हो तो एक ग्लास पानी का पी लें, अगर फिर भी रहती है तो दूसरा ग्लास पानी का पिएं और फिर भी अगर रहती है तो इट मीन्स कि वाकई ही आपकी बॉडी मीठा डिमांड कर रही है, फिर आप मीठे की तरफ जाइए। नंबर 2 इज ईट मोर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में बॉडी को सबसे ज़्यादा ताकत लगती है क्योंकि प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट करने की तरफ ही बिजी रहेगा और क्रेविंग्स की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही नहीं। सो स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लें। नंबर 3 इज अवॉइड गेटिंग टू हंग्री। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, अगर आपने 6 घंटे से 8 घंटे से कुछ नहीं खाया तो आपकी बॉडी के शुगर लेवल्स डाउन जाना शुरू हो जाते हैं और आपको शदीद भूख की तलब होती है, शदीद भूख लगती है और खाने की तलब होती है और डिफरेंट तरह के खाने की तलब होती है। वो खाने जिनकी तलब होती है उसमें है पैलेटेबल फूड जो हाई फैट कंटेंट के साथ होगा, स्पाइसी सा, मसालेदार या बहुत ज़्यादा मीठा, क्योंकि बॉडी के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी होती है उस वक्त तक। तो आपकी बॉडी को भी समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ मांग रही है। तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर स्वीट क्रेविंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट्स बेटर टू ईट इन स्मॉल इंटरवल्स। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते ज़रूर रहें ताकि आपकी बॉडी बिजी रहे और उसके शुगर लेवल्स स्टेडी रहें, एक लाइन में रहें, वो ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी। सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक खाना खाएं, उसके 2 घंटे के बाद एक स्नैक खा लें और फिर उसके 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा एक खाना खाएं, जस्ट लाइक अ ब्रेकफास्ट, देन मॉर्निंग स्नैक, देन लंच, देन इवनिंग स्नैक एंड देन डिनर। तो इस तरह से 5 फ्रीक्वेंट मील्स आपके हो जाएंगे। इससे आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल स्टेडी रहेंगे और ऐसी जो डाइटरी रिकमेंडेशन होती है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। नंबर 4 फैक्टर इज गेट एनफ स्लीप। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो इससे भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर फर्क पड़ता है। इंसुलिन जो है वो भी एक हार्मोन की तरह काम करती है, बल्कि वो एक हार्मोन होता है और जैसे ही आप कुछ खाना वगैरह खाते हैं, खास तौर पे वो खाना जिसमें ज्यादा शुगर्स होती हैं, तो इंसुलिन उस खाने की शुगर्स को एकदम से डाउन कर देती है। अब आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्वीट्स को क्रेव करेगी और ऐसा उस सूरत में होता है जब आपकी एनफ स्लीप पूरी नहीं हो पाती है। तो इट्स better to get 7 to 8 hours of sleep on daily basis। 7 से 8 घंटे अगर आप मुसलसल सो रहे हैं और डीप स्लीप में सो रहे हैं तो आपकी शुगर क्रेविंग्स बहुत हद तक कम हो जाती हैं। नंबर 5 फैक्टर इज ओवरकम स्ट्रेस एंड इमोशनल ईटिंग। अब कुछ लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन को बहुत ज्यादा सफर करते हैं। जो लोग इमोशनल ईटिंग का शिकार होते हैं तो उनको चाहे वो सैड हैं, चाहे वो हैप्पी हैं, चाहे वो स्ट्रेस हैं, वो हर सूरत में फूड को अपना कंफर्ट समझते हैं और अपने मी टाइम को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए वो फूड की तरफ चले जाते हैं और उससे प्लेजर लेते हैं और देखते ही देखते उनका जो ये प्लेजर होता है उनकी बॉडी के अंदर क्रेविंग्स की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। तो
اگر تو آپ اسٹریسڈ ہیں تو سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کریں, گو ٹو اے گڈ سائیکیٹرسٹ اور اے سائیکولوجسٹ اینڈ گیٹ پراپر تھراپیز اینڈ ورک آن انر سیلف. آپ جب اپنے اوپر کام کریں گے, اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کریں گے, اپنے اسٹریس اینڈ ڈپریشن کو کم کرنے کی کوشش کریں گی, تو آپ کی جو اسٹریس ایٹنگ ہے وہ کم ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی شوگر کریونگز بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی. اینڈ بہت امپورٹنٹ بات, یہ شوگر کریونگز اکثر انہی لوگوں کو رہتی ہیں جو بار بار میٹھا کھاتے ہیں, بیکاز اٹس اے لوپ ہول. آپ میٹھا کھائیں گے, آپ کا میٹھا جو ہے وہ انسولین ریڈیوس کر دے گی, شوگر لیولز باڈی کے اندر ریڈیوس کر دے گی, اور جب ریڈیوس ہو جائیں گے شوگر لیولز تو آپ کی باڈی دوبارہ سے کریو کرے گی شوگر کو, اور آپ دوبارہ سے میٹھے کی طرف رہیں گے, اور وہی سائیکل لوپ ہول میں چلتا رہے گا. تو اٹس بیٹر کہ آپ ریفائنڈ شوگرز کو اوائڈ کریں, جیسے کہ چاکلیٹ, پوڈنگز, کسٹرڈز, کپ کیکس, کیکس وغیرہ, اور بہتر ہے کہ آپ نیچرل سویٹس کی طرف آئیں. جسٹ لائک یو کین ہیو پاستا, یو کین ہیو سینڈوچز, یو کین ہیو رائس, دال چاول ایک بہت اچھا آپشن ہے, یا بہت حد ہے تو آپ لنچ کے بعد ایک پیس آف جیگری, جس کو ہم گڑ کہتے ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں, یا ہر کھانے کے بعد 1 سے 2 کھجوریں کھا لیں. یہ نیچرل سویٹس آپ کے باڈی کے شوگر لیولز کو بھی بہتر رکھتی ہیں اور شوگر کریونگز کو بیسکلی ریڈیوس کریں گی, جبکہ ریفائنڈ شوگرز شوگر کریونگز کو ریڈیوس کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں, اور آپ اس سائیکل میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں. اب سب سے اینڈ پہ وہ میجیکل ٹرک جس کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی شوگر کریونگز کو کم کر سکتے ہیں, کہ آپ 30 سیکنڈز تک کنٹینیوسلی اپنے ہیڈ کو ٹیپ کریں. اس طرح سے آپ 30 سیکنڈز تک مسلسل اپنے ہیڈ کو ٹیپ کرتے رہیں گے, تو یو ول آبزرو کہ آپ کی شوگر کریونگز بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. یہ والا ایکسپیریمنٹ بوسٹن میں کچھ لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جن میں بہت زیادہ شوگر کریونگز ہوا کرتی تھی. سو انہوں نے ایک گروپ لیا اینڈ ان کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ امپلیمنٹ کیا کہ جن لوگوں میں شوگر کریونگز ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ 30 سیکنڈز تک اپنے فور ہیڈ کو اس طرح سے ٹیپ کریں. تو جب انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا تو میجورٹی آف دوز پیپل, ان کی شوگر کریونگز ختم ہو چکی تھی. تو یہ ایک بہت اچھی ٹرک ہے, آپ ضرور اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجیے گا, اور مجھے کامنٹ باکس میں آپ نے لازمی اس ٹرک کے بارے میں بتانا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے, ہیلپ فل ہوئی ہے, تو ڈو شیئر ود ادرس.